कहा गया है कि वो अपना इस्तीफा दे दें, तो लगता है उन्हें वापस कहा जाएगा कि या उन्हें कोई रोल दिया जाएगा संगठन में और या बंगाल में जाकर और काम करने को कहा जाएगा। पर एक जैसा कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे होंगे जिनको कि कहा जाएगा कि आप अपना मंत्री पद छोड़ दें। लेकिन स्मिता जी, एक और बात है कि कई सारे ऐसे वरिष्ठ मंत्री हैं जिनके पास अलग अलग बहुत सारे पोर्टफोलियोज हैं, कार्यभार उनके ऊपर इतना ज्यादा है कि कई सारे मंत्रालयों का काम जो है उसको सक्रिय करना, उसको ठीक से करना, कुशलता से करना भी आसान नहीं है। तो ऐसा है कि कुछ लोगों के ऊपर से शोल्डर के कंधों पर से जो भार है उसको भी कम किया जाएगा। और आपको लगता है कि जो कोर कैबिनेट है, जो सीनियर मिनिस्टर्स हैं, उनकी भी शायद पोर्टफोलियो, उनकी भी जो भूमिका है उसमें भी शायद कुछ परिवर्तन हो, क्योंकि अब डिलीवरी की बात होगी अगले 2.5 साल में, जैसा आपने कहा कि अब इन्हें डिलीवरी करनी है। जी बिल्कुल। अगर एक मंत्री के पास 3 या कम से मतलब 2 या 3 या 4 भी हैं कुछ पोर्टफोलियोज, क्योंकि शिवसेना निकल गई थी, रामविलास पासवान जी नहीं रहे, तो ऐसे में कुछ लोगों के पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि वो डिलीवरेबिलिटी वाली बात उठती ही नहीं है, वो नहीं डिलीवर कर पाएंगे। इसलिए शायद उनके कुछ पोर्टफोलियोज कम किए जाएंगे। अगर पोर्टफोलियोज कम किए जाते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि उनकी डिमोशन हो रही है। ये है कि अगर वो नहीं डिलीवर कर पा रहे हैं तो इट इज़ बिकॉज टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज गिवन ऑन टू फ्यू पीपल। इसलिए ज़रूरी है ये समझना कि अगर जैसे कि अगर हरदीपुरी के पास 3 पोर्टफोलियोज है, उनमें से 2 निकाले जाते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि वो परफॉर्मेंस नहीं थी उनकी। लेकिन अगर 3 पोर्टफोलियोज हैं तो दे नीड टू डिलीवर ऑन ऑल 3 ऑफ देम। इसलिए वो शायद पोर्टफोलियोज किसी और को दिए जाएंगे। पीयूष गोयल का भी अगर पोर्टफोलियो देखा जाए तो शायद उनको भी ऐसे किया जाएगा कि उनका भी एक पोर्टफोलियो किसी और को दिया जाएगा, क्योंकि काफी सारे लोग इंडक्ट किए जा रहे हैं जिनके पास एक्सपर्टीज है, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, मीनाक्षी लेखी हो या फिर सोनोवाल जी हो। इन सब के पास जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है और वो डिलीवर कर सकते हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज है ये शायद उन्हें दिया जाएगा। जी, और जैसा मैंने अभी आपको कहा, यहाँ न्यूज़ 18 इंडिया पर हमने कहा कि देबश्री चौधरी को इस्तीफा देने को कहा गया है। तो ये विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में थी, वो MOS का कार्यभार था इनके पास। लेकिन अब महिला बाल विकास मंत्री जो थी देबश्री, तो उनको अब कहा गया है कि आप इस्तीफा दें, तो शायद उनके रोल को किसी और को दिया जाएगा और उन्हें कोई और कार्यभार दिया जाएगा। यतेंद्र शर्मा की खबर है, क्योंकि जब जैसा हमने कहा कि 81 स्थान है, 53 मंत्रालय मंत्री तो है ऑलरेडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस मंत्रिमंडल में। कई सारे पोर्टफोलियोज खुद प्रधानमंत्री भी और उनका कार्यालय भी दिखता है, डायरेक्टली सब में इन्वॉल्व भी है। लेकिन इसमें अगर 43 लोग आज शपथ ग्रहण कर रहे हैं, 53 ऑलरेडी हैं, तो कुछ को तो स्थान अपना रिक्त करना पड़ेगा, कुछ को इस्तीफा देना पड़ेगा और कुछ की भूमिका अब संगठन में होगी कि देखिए आगे अब अगर जाके चुनाव हैं तो आपको कुछ काम करने की जरूरत है और आपको वहां पर मेहनत करने की जरूरत है, तो आपके रोल को पुनः आइडेंटिफाई किया जाएगा। यतेंद्र शर्मा जुड़ रहे हैं। यतेंद्र, देबश्री चौधरी को कहा गया है कि वो अपना इस्तीफा दे। देखिए, बिल्कुल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा उनको बुलाया गया और उनको बुलाकर उन्हें साफ तौर पर मोदी सरकार के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के निर्देश दिए गए और बताया यही गया है कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि अभी उनकी जरूरत बंगाल बीजेपी को मजबूत करने के लिए, बंगाल बीजेपी के संगठन में काम करने के लिए ही उनको अब संगठन पर पूरा समय देना होगा। ये सोर्स बता रहे हैं कि बीजेपी अध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा है कि अब मोदी मंत्रिमंडल से वो इस्तीफा दे दें और बंगाल संगठन किस तरह से मजबूत हो, क्योंकि बंगाल संगठन में काफी काम करने की जरूरत है। वहाँ जिस तरह से हिंसा हो रही है, ऐसे में बड़े नेताओं को पूरा समय कार्यकर्ताओं को बीच में देना होगा। तो इन बातों को कहकर ही उनको इस्तीफा देने के निर्देश दे दिए गए हैं। और जी यतेंद्र, एक और अपडेट अभी प्रधानमंत्री आवास से आ रहा है। बताया, खबर आ रही है कि नितिन गडकरी और RCP सिंह अब वहां बाहर निकलते हुए लग रहे हैं, तो यानी शायद वो बैठक खत्म हो गई है। विक्रांत जुड़ रहे हैं। विक्रांत, तो यानी क्या सबको सबके पोर्टफोलियोज अभी बता दिए गए होंगे या ये मीटिंग सबके पास इसलिए है कि उनको किस तरह से काम करना है, कैसे मिलकर काम करना है, इस पर प्रधानमंत्री के साथ उनकी वार्ता हुई है? मीटिंग से बाहर निकलते दिख रहे हैं, लग रहा है कुछ मंत्री। देखिए
बिल्कुल आनंद, देखिए अभी गाड़ी निकली है, यहाँ से निकले अभी आरसीपी सिंह भी निकले हैं, पशुपति पारस भी निकले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 LKM के बाहर किस तरीके की बैठक है। हालांकि जो आपने पोर्टफोलियो की बात की वो अभी सस्पेंस ही है, क्योंकि पोर्टफोलियो तो बाद में ही पता चलेगा। एक बार शपथ हो जाए मंत्रियों की, नए मंत्री विस्तार कैबिनेट विस्तार में आ जाए, उसके बाद मुझे लगता है देर शाम तक या कल सुबह तक, देर रात तक मंत्रियों का पोर्टफोलियो सामने आएगा। आप देखिए सामने ट्रैफिक रुकवा दिया है पुलिस ने, क्योंकि जो अब संभावित मंत्री हैं उनकी गाड़ियां एक एक करके बाहर निकल रही है। 7 LKM के बाहर आप देख सकते हैं मीडिया का, क्योंकि बहुत बड़ा विस्तार होने जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि 43 नए कैबिनेट में शामिल होंगे लोग, तो पूरी भीड़, पूरी देश की यहाँ पर मीडिया इस समय 7 LKM के बाहर। पुलिस ने हालांकि ट्रैफिक इस समय रुकवा दिया है, क्योंकि जो अंदर से अब मंत्री हैं, जो संभावित मंत्री हैं, जो होने वाले कैबिनेट में मंत्री हैं, वो अब बाहर निकलने वाले हैं, उनकी गाड़ियां बाहर निकल रही हैं, तो इस कारण से ट्रैफिक को रुकवाया गया है। और इस बाकी मीडिया के तमाम प्रतिनिधि यहाँ पर हैं। अभी हमने आरसीपी सिंह और पशुपतिनाथ पारस की गाड़ी को निकलते हुए देखा था, वो लोग यहाँ से निकले, ज्योतिरादित्य सिंधिया निकले और बाकी लोगों की गाड़ी अब आने की पूरी तैयारी हो गई है। आप देख सकते हैं पुलिस ने ट्रैफिक 7 LKM के सामने रुकवा दिया है। आप देखिए ये सामने से गाड़ी आ रही है और इसमें कैबिनेट मंत्री कोई बैठे हुए हैं, क्योंकि ये सरकारी गाड़ी है और तमाम प्रोबेबल जिनको आज मंत्री बनना है वो लोग भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे। जी विक्रांत, आप ही के साथ इन तस्वीरों के साथ रुकते हैं। मुझे लगता नहीं कोई भी अपनी गाड़ी रोककर मीडिया से बात करेगा जब तक शपथ ग्रहण समारोह समाप्त नहीं होता और पोर्टफोलियो अनाउंस नहीं होते। विक्रांत, बताया जा रहा है कि नितिन गडकरी भी बाहर निकलते हुए दिखे हैं। आरसीपी सिंह की आपने बात की, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात की, और कुछ और चेहरे भी हैं, पशुपतिनाथ पारस, और एक एक करके सब निकलते हुए लग रहे हैं बाहर। जी विक्रांत, देखिए इस समय ये राजनाथ सिंह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की गाड़ी ये जा रही है हमारे सामने से। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह निकले, उनके ठीक पीछे गृह मंत्री अमित शाह की गाड़ी है। अमित शाह यहाँ पर आ रहे हैं और उनके साथ उनके बाद जो तमाम संभावित मंत्री हैं जो आज के मंत्रिमंडल में शपथ लेंगे, जिनको शामिल किया जाएगा मंत्रिमंडल में, ये इस समय न्यूज़ 18 के कैमरे के ठीक सामने ये गृह मंत्री अमित शाह की गाड़ी है। जो अमित शाह यहाँ से अंदर जो बैठक हुई मंत्रियों की उससे बाहर निकले हैं और तमाम केंद्रीय मंत्री जो संभावित नए मंत्री हैं उनसे एक तरह से औपचारिकता पूर्वक उनको बताया गया, क्या क्या जानकारी दी गई। हालांकि पोर्टफोलियो के लिए अभी सभी को इंतजार करना होगा और ये तमाम नेताओं की गाड़ी जा रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया निकल गए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया सबसे पहले पहुंचने वालों में से एक थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बाहर गाड़ी चली गई है और अब ये हमारे सामने असम नंबर की गाड़ी है, तो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि सर्बानंद सोनोवाल इसमें होंगे। जी हाँ, सर्बानंद सोनोवाल असम के पूर्व मुख्यमंत्री इसमें निकले हैं। और अब अगली ये जो गाड़ी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ से जा रहे हैं। तमाम वो नेता यहाँ पर आए हुए थे जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता, और पुरुषोत्तम रूपाला अभी हमारे सामने से गए, जिनको कहा जा रहा है कि इस बार प्रमोशन मिलेगी, और वो इसमें निकले। और आरके सिंह, केंद्रीय मंत्री आरके सिंह यहाँ से जा रहे हैं। केंद्रीय बिजली मंत्री आरके सिंह भी यहाँ पर मौजूद थे इस बैठक में। और अभी भी आप देखिए कि लगातार गाड़ियों का सिलसिला जारी है। जी किशन रेड्डी, जिनको प्रमोशन मिलने जा रही है, जो केंद्रीय मंत्री बनने जा रहे हैं, वो भी यहाँ से निकल रहे हैं। जी किशन रेड्डी की ये गाड़ी गई है और अब जो गाड़ी आ रही है इसमें जो प्रोबेबल मंत्री हैं जिनको शपथ होगी वो इस गाड़ी में है। जो तमाम नेता निकल रहे हैं जिनको बुलाया गया था। और आनंद, मुझे बिल्कुल ऐसा, और ये अपना दल की गाड़ी अनुप्रिया पटेल से अनुप्रिया पटेल, एक बार फिर अनुप्रिया पटेल, माफ कीजिएगा, एक बार फिर से केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रही है अनुप्रिया पटेल। वो इस गाड़ी में थी। फिर 2014 में अनुप्रिया पटेल को केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाया गया था। 19 में हालांकि वो मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं बन पाई थी, लेकिन अब सामने उत्तर प्रदेश का चुनाव है। अनुप्रिया पटेल को शामिल किया गया है। बीजेपी अपने तमाम उन सहयोगियों को शामिल कर रही है जिनकी आने वाले समय में भी जरूरत है और चुनाव में उनकी बड़ी भूमिका रहेगी। जी विक्रांत, आप बने रहिए। एक एक करके सारे जो अब
मंत्रिमंडल में जिनको शामिल किया जाने वाला है, जिनको शायद थोड़ा सा प्रमोशन या एलिवेशन होने वाला है, उन सबको वो सब एक एक कर बाहर निकल रहे हैं प्रधानमंत्री के निवास से। 7 लोक कल्याण मार्ग में वो ये मीटिंग जो है, ये बैठक जो है, ये समाप्त हो गई है। गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और उनके साथ साथ कई सारे जो चेहरे हैं वो अब एक एक कर बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। अंबिकानंद सहाय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार स्मिता प्रकाश जी भी हमारे साथ हैं। अंबिकानंद सहाय जी, इन तस्वीरों के साथ ही बने रहेंगे, लेकिन मैं आपका ओपिनियन चाहूंगा कि आपको लगता है कि ये जो विस्तार हो रहा है ये टाइम राइट है, सही टाइम पे सही समय पर हो रहा है, या इसमें कोविड की वजह से या फिर हाल के जो 6-8 महीने में जो कुछ भी डेवलपमेंट्स हुए हैं, गलवान हुआ, चीन के साथ जो संघर्ष हुआ, पिछले साल कोविड हुआ, उसकी वजह से ये ऑलरेडी कम से कम 6-8 महीने डिले हो चुका है? ये बात सही है आनंद जी। देखिए, 2 चीजें समझने की है, प्रशासनिक और राजनीतिक। मैं समझता हूँ दोनों दृष्टिकोण से ये बिल्कुल सही वक्त है, और खासकर तब जबकि 8-9 महीने बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव होने वाला है। एक बात यहाँ ठीक से समझने की है कि ये वक्त ऐसा है कि कोरोना पैंडेमिक के कारण या उत्तर प्रदेश सरकार की क्रियाकलाप के कारण बीजेपी की छवि का जो नुकसान हुआ है, शायद इस मंत्रिमंडल विस्तार के बाद काफी हद तक ये सुधर जाएगा, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। देखिए, उत्तर प्रदेश के बारे में एक बात समझ लीजिए कि यहाँ 52% बैकवर्ड्स है, और यादवों के बाद सबसे ज्यादा यहाँ ताकतवर कम्युनिटी कुर्मीज है, खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में। शायद इसीलिए अनुप्रिया पटेल को लाया जा रहा है, और मेरा ख्याल है निषाद कम्युनिटी को भी जोर से शामिल किया जाएगा, क्योंकि इधर उत्तर प्रदेश में कुछ छवि ऐसी बनी है कि एक जात का सर्वाधिक प्रभाव रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये छवि सही है, ये गलत भी हो सकती है, बहुधा छवि गलत भी होती है, लेकिन ये छवि तो है, और छवि का प्रभाव चुनाव में पड़ता है। मैं समझता हूँ कि इन चीजों को, कास्ट पॉलिटिक्स को, रीजनल इम्बैलेंस को काफी हद तक ये बैलेंस करने में सफल होंगे। अब देखना है। देखिए, मोदी जी का दिमाग मैं नहीं पकड़ सकता, और मैं समझता हूँ कोई नहीं पकड़ सकता है। जब शपथ हो जाएगी तब नामों में स्पेसिफिक चर्चा करेंगे। अभी इसको मैं मानता हूँ कि हम लोग पूर्वानुमान लगाने का प्रयास कर रहे हैं। जी आनंद जी। जी।